हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप लोग सोलर पैनल्स घर में लगवाने का सोच रहे हैं तो शायद ये वीडियो आपको इन द फ्यूचर हेल्पफुल हो सके। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तानियाल है और आज हम बात करेंगे सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन के बारे में और क्या वाकई सोलर पैनल्स लगाने के बाद बिजली का जो बिल है वो ज़ीरो आ सकता है या नहीं। आज की वीडियो का मकसद ये है कि अगर आप सोलर पैनल्स घर में लगवाते हैं तो कितना बिल मैक्सिमम रिड्यूस हो जाता है आपके घर में। अगर आप लोगों को नहीं पता कि 10 किलोवाट, 12 किलोवाट, 20 किलोवाट का सेटअप क्या होता है और सिंपल आप लोग पैसे देने चाहते हैं और सेटअप घर में लगवाना चाहते हैं तो शायद ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो सके। अच्छा जी, शुरू करते हैं स्टेप 1 से। पाकिस्तान में चूँकि आप लोगों को पता है कि बिजली के बिल्स धड़ाधड़ आते हैं। अभी रिसेंटली हमारा जो सर्दियों में आप लोगों ने देखा कि सर्दियों में जो बिल आया है, या हम लोग बहरिया टाउन में 7 मरले का हमारा डबल स्टोरी घर है, वो तकरीबन 19 से 20 हज़ार रुपये आया है। अब इस 19 से 20 हज़ार रुपये के बिल को मैक्सिमम रिड्यूस करने का क्या तरीका है, वो है सोलर पैनल्स। और सोलर पैनल्स रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब ये है कि जो सूरज है, जो बेसिकली आपकी विंड एनर्जीज़ हैं, जो बेसिकली हाइड्रो एनर्जीज़ हैं, उसको आप कन्वर्ट करते हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। अब रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सूरज है, उसको आप सोलर पैनल्स की मदद से, जो कि आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल है, सोलर पैनल्स आप अपनी छत पे लगाते हैं, सूरज की रेज़ उस पर पड़ती हैं, वो उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में और वही इलेक्ट्रिसिटी आप घर में यूज़ कर सकते हैं। सिंपल इसके वर्ड्स में यही डेफिनेशन है। अब सोलर पैनल्स का बेसिकली सेटअप 3 किस्म का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग सोलर पैनल्स छत पे लगा के नीचे बैटरीज अटैच करते हैं और उस बैटरीज की मदद से घर में जो भी अप्लायंसेज है वो चलाते हैं। अब इसमें 3 किस्म के सेटअप्स हैं। फर्स्ट सेटअप इज़ ऑफ ग्रिड सेटअप। ऑफ ग्रिड सेटअप में आप इसी तरह सोलर पैनल्स छत पे लगाते हैं और उसके बाद नीचे बैटरीज अटैच कर देते हैं। वो बैटरीज चार्ज अप होती हैं और आपकी कोई भी अप्लायंसेज उसके ऊपर चल जाती हैं। द लार्जर द सेटअप, द लार्जर द बैटरीज, उतनी ज़्यादा अप्लायंसेज आप उस पर चला सकते हैं। इस सेटअप के कुछ कॉन्स हैं। वो कॉन्स ये हैं कि बैटरीज कुछ अरसे बाद मेंटेनेंस मांगती हैं और डेली मेंटेनेंस मांगती हैं और उस मेंटेनेंस की वजह से आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बैटरीज़ का पानी आपको रोज़ चेंज करना पड़ता है, महीने बाद चेंज करना पड़ता है और उसके बाद कुछ अरसे बाद 2 साल 3 साल बाद आपको बैटरीज़ भी चेंज करना पड़ती हैं। अब अगला सेटअप जो है, जो हम लोगों ने इंस्टॉल करवाया, वो है ऑन ग्रिड सेटअप। आजकल बहुत से लोगों को आपने ये सेटअप इंस्टॉल करते देखा होगा। ऑन ग्रिड सेटअप में आप नीचे कोई बैटरीज़ नहीं लगाते। सोलर पैनल बेसिकली जो है वो डीसी करंट प्रोड्यूस करते हैं। वो डीसी करंट नीचे उसके लगता है इन्वर्टर। बैटरीज़ की जगह अब इन्वर्टर आ गया। वो इन्वर्टर का बेसिकली काम ये है कि वो डीसी करंट को इन्वर्ट करता है एसी करंट में, विच इज़ व्हाट द इलेक्ट्रिक ग्रिड यूजेस। यानी आपने जो बिजली बना के वो सीधा इलेक्ट्रिक ग्रिड को भेजनी है। इलेक्ट्रिक ग्रिड को भेजने के लिए आपके इन्वर्टर के बाद अगली चीज़ लगती है नेट मीटर, जिसको नेट मीटरिंग सिस्टम भी बोलते हैं। वो नेट मीटर बेसिकली ये करता है कि जो आप सोलर पैनल की मदद से बिजली बना रहे होते हैं वो सीधा आपके इलेक्ट्रिक ग्रिड को भेजता है। इलेक्ट्रिक ग्रिड को भेजने के बाद इलेक्ट्रिक ग्रिड जितनी बिजली आपको प्रोवाइड कर रहा होता है और आप जितनी बिजली बना रहे होते हैं, उसका एंड पे आप एंड ऑफ द मंथ में एक कंपैरिजन कर लेते हैं। उस कंपैरिजन की मदद से आप अपना बिल जो है वो रजिस्टर कर लेते हैं। अगर तो आपके सोलर पैनल्स इतनी बिजली बना रहे हैं जितनी आप घर में यूज़ कर रहे हैं,
तो आपका कोई बिल नहीं आएगा। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप प्लस में जाएंगे, अगर आप कम बना रहे हैं तो आपका कोई ना कोई बिल जो है वो आएगा। इस सेटअप का एक ही कौन है, वो ये है कि अगर लोड शेडिंग होती है, क्योंकि आपकी बैटरीज इंस्टॉल नहीं है तो आपकी बिजली डायरेक्टली इलेक्ट्रिक ग्रिड से आ रही होती है, तो अगर आपकी लोड शेडिंग होती है तो लोड शेडिंग उसी तरह बरकरार रहती है। चूँकि हम लोग बहरिया टाउन में रहते हैं, यहाँ पे लोड शेडिंग का प्रॉब्लम नहीं था, तो हमने इसीलिए इसी सिस्टम को ऑप्ट किया। अब दूसरा सेटअप है हाइब्रिड सेटअप। हाइब्रिड सेटअप में बेसिकली बैटरीज भी आप इंस्टॉल करते हैं और इलेक्ट्रिक ग्रिड वाला नेट मीटर भी आपके घर में इंस्टॉल होता है। अगर आपके घर में लोड शेडिंग होती है तो बैटरीज जो आपने लगाई होती हैं वो आपको हेल्पफुल साबित होती हैं उस टाइम पे, और लोड शेडिंग का आपके ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि बैटरीज आपने लगाई होती हैं और बैटरीज जो है बेसिकली चार्ज अप होकर आपकी सारी अप्लायंसेस भी चला रही होती हैं। और एट द एंड ऑफ द मंथ, क्योंकि आप बिजली बना के ग्रिड को भी दे रहे होते हैं, तो ग्रिड आपको प्रोवाइड भी कर रहा होता है, तो आपका बिल भी ज़ीरो आ सकता है। हम लोगों ने जो बेसिकली सेटअप अपने घर में लगाया है, ये मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो सबसे कीमती चीज़, जो सबसे ज़्यादा इंस्टॉलेशन के वक्त आपको हेल्पफुल साबित होती है, वो इसका ये स्ट्रक्चर है जो नीचे इसके बना हुआ है। अब स्ट्रक्चर जो है, अगर आप इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं डिपेंडिंग ऑन योर हाउ यू कैन स्पेंड। अगर आप इसको स्टेनलेस स्टील का बनवाएं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। एलुमिनियम का भी लोग बनवाते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो ये बनवाया है ये आयरन का है। इसमें गल्वेनाइज्ड आयरन भी आता है जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। इसका जो आप नीचे देख रहे हैं सोलर पैनल्स के, वो बेसिकली स्टेनलेस स्टील है। और स्ट्रक्चर पे सबसे ज़्यादा पैसे भी लगते हैं, उसके बाद इन्वर्टर है, उसके बाद सोलर पैनल है। एक सोलर पैनल की जो कीमत है, मैक्सिमम लोग हमसे सवाल करते हैं, वो 20 से 25 हज़ार रुपये है। और 20 से 25 हज़ार का ये एक पैनल है। हमने 12 पैनल्स इस तरह लाइन में इंस्टॉल करवाए। मेरे पीछे तो पैनल्स ऊपर लेके जाने का काम स्टार्ट हो चुका है, और अभी मैंने इनसे तकरीबन पूछा है कि एक पैनल जो है, ये मेरे जो पीछे पड़े हुए हैं, ये 20 से 30 किलो के दरमियान इसका वेट है, और एक बंदा इसको ऊपर चढ़ा रहा है। काफ़ी मुश्किल काम है, काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। और पहले 2 दिन जो था, ये पीछे जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो बेस थी ये बन रही थी, तो ये काफ़ी इस पर मेहनत हुई है, काफ़ी ज़्यादा इसको ड्रिल किया जाता है अंदर। फिर अभी नीचे इन्वर्टर लगा है, और उसके बाद जो है अभी ये पैनल्स आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाके इनको प्लेस करके इसको स्क्रू टाइट करेंगे ताकि ये हिले ना। बिल्कुल आखिरी प्लेट जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो ऊपर जाने लगी है, और इस टाइम पे सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, अज़ानें भी हो रही हैं, आप लोगों को अगर सुनाई दे रहा हो, और बड़ी मेहनत से ये लोग काम कर रहे हैं यार, हैट्स ऑफ टू देम। और ये आखिरी प्लेट ये देखें, ये ऊपर जा रही है, और ये यहाँ पे जब लग जाएगी तो उसके बाद तकरीबन काम ख़त्म हो जाएगा। ये पैनल्स जो बेसिकली हैं, इसमें छोटे पैनल्स भी आते हैं, इससे बड़े भी आते हैं। इस एक पैनल का जो वेट है वो तकरीबन 20 से 30 किलो का है। तो आप लोग एक चीज़, तो अगर आप लोगों के स्टेयर केस से आने की जगह नहीं है तो आप लोग कोशिश ना कीजिएगा उसको अंदर से लाने की, बाहर से एक तो इसको लाएं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से ऊपर आते हैं। एक जो है वो काफ़ी बड़ा दरवाजे जितना इसका साइज़ है। दूसरा, ये जो स्ट्रक्चर है इसको अच्छी तरह से ड्रिल अप करें, क्योंकि हमने एक और घर में यहाँ लगवाया था, तो यहाँ पर हवा काफ़ी ज़्यादा चलती है हाइट की वजह से, तो वो एक किस्म का उड़ के दूसरी जगह पे जाके गिरा था। तीसरा, लोगों का सवाल होता है कि जो हेल स्टॉर्म होता है, ज़ालाबारी होता है, उसमें ये कहीं डिस्ट्रॉय तो नहीं हो जाते, और इसकी मेंटेनेंस किस तरह करनी पड़ती है। तो एक तो ये ज़ालाबारी, ये जो इन्होंने ऊपर ग्लास लगाया होता है, ये कोई मामूली कंपनीज़ की तरफ से नहीं लगा होता, काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल्स ने इसको बनाया होता है। तो एक तो ये जो ग्लास है ये टेम्पर्ड ग्लास होता है, ये इतनी जल्दी टूटता नहीं है। दूसरा, जो मेंटेनेंस की इसकी बात है कि इसको बहुत ज़्यादा धोना पड़ता है, ये गंदे हो जाते हैं मिट्टी शिट्टी की वजह से। तो इस्लामाबाद में चूँकि आज भी यहाँ पे बारिश हुई है, तो इस्लामाबाद में चूँकि बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये एक दफ़ा ख़ुद ही महीने में धुल जाए तो मेरे ख्याल से ये गुड टू गो होता है। तो अगर फिर भी नहीं धुले तो आप एक नॉर्मल पाइप पकड़ें पानी का, और इसको एक दफ़ा महीने में, एक दफ़ा महीने में 2 दफ़ा इसको एक दफ़ा धो दिया करें, जो इसकी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाए। तीसरी चीज़ इसमें जो है वो इन्वर्टर है।
इन्वर्टर के आपने एक तो आपके पास एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होती है, उससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा ये है कि इन्वर्टर आपने मैक्सिमम कैपेसिटी का लगाना है। कुछ लोग 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगवाते हैं, वो थोड़ा सा कम कैपेसिटी का होता है क्योंकि सोलर पैनल्स जो है वो मैक्सिमम प्रोड्यूस आपका कर रहे होते हैं, लेकिन इन्वर्टर ने उसको कन्वर्ट करना है एसी करंट में। तो अगर आपका इन्वर्टर अच्छा नहीं होगा तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी में एक रुकावट बन सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि इन्वर्टर हम लोगों ने जो लगवाया इंस्टॉल कराया वो ग्रो वाट का है। ग्रो वाट की एक अच्छी कंपनी है और 10 किलोवाट का करवाया है, ताकि ये जितने भी आप सोलर पैनल्स लाइन में लगे देख रहे हैं, ये जब डीसी करंट वहाँ पे भेजेंगे इन्वर्टर में, तो इन्वर्टर एक मैक्सिमम कैपेसिटी पे उसको कन्वर्ट कर सके एसी करंट में। सोलर पैनल्स का फ़ायदा है कि एक अच्छा शेड आपको प्रोवाइड करते हैं। तो पाकिस्तान में चूँकि गर्मी 8-9 महीने पड़ती है, तो जब वो गर्मी पड़ती है तो यहाँ पे अगर शेड आपकी छत पे हो तो आप कम से कम ये आपका घर जो है वो गर्म होता है। इसकी वजह से जो पंखे हैं और आपको कूलिंग की मुख्तलिफ कम अप्लाइंसेस यूज़ करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से आपका बिल वैसे ही कम आता है। तो ये भी एक अच्छा इसका फ़ीचर है कि इसमें आपको शेड मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको वैसी गर्मी आपके घर में कम होती है, तो आप लोग कम अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं, उसकी वजह से बिल ही आपका कम आता है।